प्रणाम मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म प्रस्तुति में ये स्वाध्याय आरंभ करते हैं। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है बच्चों को मन से परिचित कराएं। इस संसार का सबसे बड़ा कार्य है आत्मपथ उद्घाटित करना। उसके लिए विभिन्न उपाय अपनाए जाते हैं, परंतु वास्तव में वे सभी एक ही हैं। यहीं पर बच्चों के विकास संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर आते हैं। उनका मन सूक्ष्म होता है और कुछ भी ग्रहण करने के योग्य होता है। यदि उन्हें ज्ञान की उन्नत प्रणाली के दर्शन न कराए गए तो उनका भविष्य उज्जवल कैसे बनेगा। भीतर की तड़पन को समझाने वाला विज्ञान अपने आप में अनूठा है। इसका अवलंबन लेने पर महान कृपा प्राप्त होती है। बचपन में इस बात की शिक्षा दी जाए कि हम कौन हैं, हमारा यथार्थ क्या है तथा जीवन किस प्रकार जिएं ताकि उन्नतिशील हो सके। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे ही प्रतिभा प्रखर होने लगती है। यौवन उदित होकर प्रकाशवान व्यक्तित्व को जन्म देता है। यही महत्वपूर्ण है। हमसे गलती कहाँ हो गई। वर्तमान पीढ़ी पालन पोषण से रहित दिखाई देती है। उनका शरीर बड़ा हो गया, परंतु जिस चेतना पर ध्यान दिया जाना चाहिए था उसे विस्मित किए रखा। परिपक्वता आएगी तभी हमारा मनुष्य रूप सार्थक है, अन्यथा इसे भार कहना उचित होगा। यह जिन विविध रूपों में प्रकट होता है उन्हें देख इसकी विलक्षणता का भान होता है। यदि पूर्णतः ईश्वर परायण बना जा सके तो एक अद्भुत सौभाग्य का उदय होगा। उसके लिए मन को प्रशिक्षित किया जाना है, जो कि बचपन से ही संभव है। बड़े होकर हम अधिक हठी और निष्ठुर हो जाते हैं और वह कोमलता नहीं रहती जिससे कि नए अनुभवों को स्वीकारा जा सके। जिज्ञासा की तीव्र ललक भी इसी आयु की देन है, अतः समय रहते संस्कारों का बीजारोपण किया जाए। ऐसा करने पर मलिनता एवं कुप्रभाव टिकने न पाएंगे। एक आदर्श चरित्र के निर्माण हेतु यही कुंजी है। हमारी सभ्यता जी उठेगी यदि बच्चों को अंतरंग की विशेषता से परिचित कराया जाए। मन अनेकों गुणों से सुसज्जित हो सकता है तथा विकृति का जन्मदाता भी। उसे कैसे उपयोग में लाना है, यही विद्या है। समस्त क्रियाकलापों को इसी केंद्र से संचालित करना अध्यात्म विज्ञान है। हमारी पाठ्यपुस्तकों में भीतर के अनुसंधान हेतु निर्देश हो, जानकारी सीमित होती है, परंतु बोध क्षेत्र विशाल है। यदि विषय के साथ साथ अंतिम सत्य लेकर चलें तो पूरी व्यवस्था नवीनीकृत होगी। परिवार मान्यताओं एवं धारणाओं पर नहीं, उत्कर्ष एवं संयोजन से प्रेरित हो। वे बच्चों को यही दिशा दिखाएं, उन्हें महामानवों की जीवन गाथाएं, संस्कृति के अमर संदेश, वर्तमान का वृहद अवलोकन प्रदान करें। उसी में नव निर्माण पदार्पित होगा, परंतु सबका मूल मानसिक शिक्षा से ही ओतप्रोत है। योगाभ्यास की विविध विधियाँ वह नहीं कर सकती जो कि मन के दर्पण के संज्ञान पर होने लगेगा। मन की अधिष्ठाता आत्मा है। आत्मा इंद्रियों के माध्यम से क्रियाशील है, परंतु स्वयं में अकर्ता है। प्रकृति के गुण हमें प्रेरित कर रहे हैं, परंतु स्वबोध और स्व अनुशासन से उसके पार भी जाया जा सकता है, जो कि जीवन लक्ष्य है। यह बात कथा कहानियों से कितनी मेल खाती हो, परंतु इसका सार यही है कि मन को पूर्ण रूपेण जान लिया जाए, तदुपरांत कार्यक्रम बने तथा अपनी सर्वोच्च संभावना के दर्शन में कमी न रह जाए। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही उनके भीतर के ईश्वर की सुनना सिखाना चाहिए तथा इस प्रक्रिया में मन के स्वभाव से परिचित होना अत्यंत ही आवश्यक है। धन्यवाद मित्रों। ओम देहु शांति, अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांति शांतिः क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु।